हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सोनू चौधरी आपका एमए गुरुकुल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हिंदी के माहर विजन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं संधि का सफाया, जो लेक्चर नंबर 3 रहेगा हमारा। आगे देखिए, टाइम को न गवाते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसको चैप्टर का नाम होगा आपका संधि। संधि की अगर मैं बात करता हूँ, संधि कहते किसे हैं? संधि किसे कहते हैं? जो वर्णों को जोड़ती है उसको आप क्या बोलते हो? संधि बोलते हो। जो वर्णों को जोड़ती है, जो वर्णों को क्या करती है? जोड़ती है। जो वर्णों को जोड़ती है उसको आप संधि कहते हो। अगर मैं संधि के संधि विच्छेद की बात करता हूं तो सम धन धी। संधि दो शब्दों से मिलकर बनी है, जिसका मतलब होता है सम और धी। इनका मतलब होता है मेल। संधि किसे बोलते हो आप? मेल। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि हर एक शब्द की संधि नहीं हो सकती, हर एक शब्द की संधि नहीं हो सकती। जैसे देखिए पाठशाला, जैसे मैंने लिखा पाठशाला, तो पाठशाला का संधि विच्छेद नहीं होगा, लेकिन होगा क्या? पाठ धनशाला। इनको आपस में जोड़ोगे तो ये, इसको आप बोलते हो संयोग। इसको आप क्या बोलते हो? संयोग। तो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि हर शब्द की संधि नहीं होती है। अगर मैं यही बात करता हूं आगे संधि की, तो देखिए संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः संधि 3 प्रकार की होती है। तो पहली संधि की मैं बात करता हूं, तो पहली संधि कौन सी होती है? स्वर संधि होती है। पहली संधि स्वर संधि होती है। दूसरे नंबर की संधि व्यंजन संधि होती है। और तीसरी संधि होती है आपकी विसर्ग। तीसरी कौन सी होती है आपकी? विसर्ग होती है। स्वर संधि की अगर मैं बात करता हूं, तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि, अगर वो पहला क्वेश्चन बनता है कि स्वर संधि किससे मिलकर बनी है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि स्वर संधि स्वर प्लस दोनों तरफ क्या होंगे? स्वर स्वर होंगे। वो संधि के वक्त वो संधि क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। अगर मैं व्यंजन संधि की बात करता हूं, तो व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन होगा और एक तरफ क्या होगा? स्वर होगा। एक तरफ स्वर होगा और एक तरफ क्या होगा? व्यंजन होगा। वही संधि क्या कहलाती है? व्यंजन संधि। अगर मैं विसर्ग की बात करता हूं, तो एक तरफ विसर्ग होगा और एक तरफ कौन होगा? या तो स्वर होगा या कौन होगा? व्यंजन होगा। आप उसको क्या बोलते हो? व्यंजन संधि। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए संधि किसे कहते हैं, संधि को किसे कहते हैं, तो संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको आप संधि कहते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहली संधि की अगर मैं बात करता हूं, तो पहली संधि इसमें कौन सी होती है? दीर्घ संधि होती है। पहली संधि कौन सी होती है? स्वर संधि में दीर्घ होती है। दूसरे नंबर की कौन सी होती है? दूसरे की अगर मैं बात करता हूं, तो गुण संधि होती है। तीसरी संधि आपकी कौन सी होती है? तीसरी संधि होती है आपकी वृद्धि संधि। कौन सी होती है? वृद्धि संधि। चौथी संधि की अगर मैं बात करता हूं, चौथी संधि की अगर मैं बात करता हूं, तो कौन सी होती है? यड़ संधि होती है। पांचवी संधि एक और बचती है, जिसका नाम होता है अयाद संधि, जिसको आप क्या बोलते हो? अयाद संधि। क्वेश्चन बनता है कि बताइए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। अगर मैं पहली संधि की बात करता हूं, दीर्घ संधि की, पहली संधि कौन सी है आपकी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इनकी मात्रा आपको देखने को मिल जाए किसी शब्द में, तो उसे आप क्या बोलते हो? दीर्घ संधि। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, पुस्तक धन आलय, क्या होगा? पुस्तकालय। क्या होगा? पुस्तकालय। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, यहाँ ये क्या मिला? हमें बड़े आ की मात्रा दिखाई दी, इसी की वजह से ये क्या हो गया? दीर्घ संधि स्वर हो गया। कौन सा हो गया? दीर्घ संधि हो गई हमारी। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करता हूँ गुण संधि की, दूसरा नंबर आता है गुण संधि का। गुण संधि में हमें ध्यान रखना है, गुण संधि में छोटी है और छोटा ऊ और एक शब्द बनता है आपका अर। कौन सा होता है? अर। ये 3 प्रकार की मात्राएं हमें देखने को मिलती हैं, उसको आप क्या बोलते हो? गुण संधि। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा रमेश, तो रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? रमाधन ईश। यानी ईश का मतलब क्या होता है? आपको जानते हो सभी, ईश का मतलब होता है देवता। रमा के जो देवता है वो कौन है? रमेश। तो क्या होगा इसका? रमेश। जैसे लिखिए मैंने लिखा महेश, यानी जितनी भी मात्राएं होंगी, किसकी मात्राएं होंगी? या तो छोटी है या छोटा ओ या अर। तो महेश में मैंने लिखा, तो महेश का क्या होगा? महाधन ईश। महाधन ईश। यहां संधि देखने के बाद तीसरे नंबर की संधि आती है आपकी कौन सी? तीसरे नंबर की संधि आती है आपकी वृद्धि संधि। कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि। इस संधि की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा दिखाई देती है। इसमें कौन सी संधि दिखाई देती है? कौन सी मात्रा दिखाई देगी आपकी? बड़ी ए और बड़ा ओ। अगर मैं यही बात करता हूं, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए तथेव, तो क्या होगा इसका? तथा धन एव। क्या होगा? तथा धन एव। जैसे देखिए सदैव,
इसमें मात्रा किसकी दिखाई दे रही है आपको, किसकी मात्रा बताना है, बड़ी ए की। तो कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है, बड़ी ए की। बड़ी ए की मात्रा जहां भी होगी वो कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। जैसे देखिए सदा धन ए, सदा धन ए, तो ये कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि होगी। अगर मैं चौथी संधि की तरफ बात करता हूं तो चौथी संधि होती है आपकी यण संधि। कौन सी संधि होती है, यण संधि। यण संधि की अगर मैं बात करता हूं तो यण संधि में य, व और र, इनके सामने कैसे अक्षर होंगे, आधे अक्षर होंगे। कैसे वर्ण होंगे, आधे वर्ण होंगे। जिनके सामने य, र और व के सामने अगर कैसा वर्ण दिखाई दे आपको, आधा वर्ण दिखाई देता है, तो वो संधि कौन सी होती है, यण संधि उसको कहते हैं। जैसे देखिए अत्याचार, क्या, अत्याचार, य के सामने कैसा वर्ण आया है, आधा अक्षर आया है ना, कैसा वर्ण आया है, आधा अक्षर आया। इसी की वजह से इसका क्या संधि विच्छेद होगा, अत्यधन आचार, अत्यधन आचार। दूसरा जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा पर्यावरण, तो क्या होगा, परिधन आवरण। पर्यावरण का क्या होगा, परिधन आवरण। इसको क्या बोलते हो, पर्यावरण। ये आपको थोड़ा थोड़ा सा चीजें ध्यान रखनी होंगी। जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा है, वहां कौन सी संधि रहेगी, दीर्घ संधि रहेगी। जिसमें छोटी ए, छोटा ओ और आर की मात्रा है, तो उसमें कौन सी संधि रहेगी, गुण संधि रहेगी। अगर मैं दीर्घ संधि की बात, वृद्धि संधि की बात करता हूं तो इसमें किसकी मात्रा रहेगी, बड़ी ए और बड़ी ओ की मात्रा रहेगी। यण संधि की अगर मैं बात करता हूं तो य, व और र के सामने क्या होगा, आधा वर्ण होगा। वो कौन सी संधि कहलाएगी, यण संधि कहलाएगी। अगर पांचवें नंबर की मैं बात करता हूं, पांचवी संधि होती है आपकी वृद्धि, पांचवी संधि होती है आपकी कौन सी, अयाद संधि। पांचवी संधि आपकी अयाद संधि होती है। अयाद संधि में क्या होता है कि छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, इनकी मात्रा कभी भी तुम्हें शब्द में देखने के लिए नहीं मिलेंगी। इसकी पहचान करने की क्या ट्रिक है, अगर शब्द दे रखा होता है, जैसे बताइए कि पवन में कौन सी संधि है, एक शब्द दे रखा होगा, बताइए पवन में कौन सी संधि है, तो क्या आप ये बता सकते हो कि पवन में कौन सी संधि है। हमें ये पता है कि बड़ा आ, बड़ी ई की मात्रा नहीं है, छोटी ए, छोटे ओ की मात्रा नहीं है, य वर्ग के सामने क्या नहीं है, आधा अक्षर नहीं है, तो ये संधि कौन सी बची। फिर इसका मतलब ये हुआ कि ना तो छोटी ए की मात्रा मिली, ना बड़ी ए की, ना छोटे ओ की और ना बड़ी होगी। तो इसमें कौन सी संधि रहेगी, अयाद संधि रहेगी। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पौधन अन, क्या होगा, पौधन अन। इसमें अगर संधि विच्छेद आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे देखिए संधि विच्छेद अगर आपका होगा तो ऐसे करके ये मात्रा दे रखी होगी, छोटी है तो छोटी ए में, इसमें देखिए क्या बनता है, छोटी ए से बनता है इसमें अय, बड़ी ए से क्या बनता है इसमें आय, छोटे ओ से क्या बनता है अब, और बड़े ओ से क्या बनता है इसमें अब। जैसे ही आप इनका जब मेल कराओगे तो वो क्या बनेंगी, छोटी ए से अय बनेगा, बड़ी ए से आय बनेगा, छोटे ओ से अब और बड़े ओ से आ बनेगा। ये संधि आपकी एक तरीके से स्वर संधि आपको ये ध्यान रखनी होगी। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है कि बताइए ऐसी कौन सी संधि है जो स्वर संधि नहीं है। तीन इनमें से ऑप्शन ले लिए जाएंगे। स्वर संधि, स्वर संधि के तीन इनमें से ऑप्शन उठाए जाएंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। एक दे देगा, जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल दे दे, समास संधि। इनमें से बताइए कौन सी स्वर संधि का भेद नहीं है, तो आपको कौन सा नहीं है, समास संधि। यहीं से मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे नंबर पर। दूसरी संधि होती है आपकी कौन सी, व्यंजन संधि। कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। अगर व्यंजन संधि की बात करता हूं तो एक तरफ क्या होगा, स्वर होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, व्यंजन होगा, या एक तरफ व्यंजन होगा और दूसरी तरफ क्या होगा आपका, स्वर होगा। जहां स्वर और व्यंजन का मेल हो उसे क्या बोलते हो आप, व्यंजन संधि। जहां व्यंजन और स्वर का मेल हो उसे भी आप क्या बोलते हो, व्यंजन संधि। जैसे पहली संधि इसमें देखने को मिलती है, जैसे कचट तप, कचट तप। कचट तप का मेल अगर किससे हो, तीसरे अक्षर से हो, किससे हो, तीसरे से हो, चौथे से हो, या अंतस्थ से हो, किससे हो, अंतस्थ व्यंजन से हो, या किससे हो, स्वर से हो। तो इसका परिवर्तन किसमें होता है, किसमें परिवर्तन होता है, तीसरे वाले वर्ण में। किसमें परिवर्तन होता है, तीसरे वाले में। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा जगत धन ईश, क्या लिखा मैंने, जगत धन ईश। तो इस तक का तीसरा परिवर्तन, तीसरा वर्ण क्या होता है, देखिए त थ द। तो त की द की जगह पे क्या आएगा, द, तो क्या होगा, जगदीश। क्या होगा, जगदीश। अगर मैं दूसरी संधि की यही बात करता हूं तो इसी में, अगर कचट तप के बाद में, अगर कचट तप के बाद में, कचट तप के बाद में या तो न आए या कौन आए, म आए, तो इसका परिवर्तन किस में होता है, पांचवें अक्षर में। कौन से में होता है, पांचवें अक्षर में होता है। जैसे देखिए, जैसे मैंने लिखा वाक धन मय, वाक धन मय, तो देखिए क कौन सा वर्ग है ये क आ गया, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग। इनके सामने अगर ये म दिखाई दे जाए तो इसमें कौन सा परिवर्तन होता है, पांचवें वाले में। कौन से में होगा,
पांचवें। जैसे यहाँ क्या होगा, क का पांचवा कौन सा होता है, क ख ग घ ड़, तो यहाँ क्या आएगा ड़, तो ये क्या होगा वाड्मय। अगर मैं तीसरी संधि की बात करता हूं इसी में, अगर दो माँ आपको एक साथ दिखाई देते हैं, जैसे समधन मान, समधन मान, तो ये क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, ये क्या कौन सी संधि हो जाएगी, सम्मान। कौन सी संधि होगी, सम्मान। अगर मैं अगली संधि की बात करता हूं, देखिए जैसे मान लो कहीं भी ह्रस्व स्वर दे रखा हो, कौन सा स्वर, ह्रस्व स्वर, या कौन सा स्वर दे रखा हो आपको, दीर्घ स्वर दे रखा हो, और सामने किसका मेल हो, छ का, कौन से का मेल हो, छ का, तो इसमें कौन सा जमा की जगह कौन सा शब्द आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, च आएगा, कौन सा आएगा, च। ये चीज आपको ध्यान ही रखना, ध्यान रखिए। यहाँ हमने लिखा क्या होगा, अगर ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, सामने कौन हो, छ मिल जाए, तो बीच में कौन आएगा, च। जैसे अनुधन छेद, तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद, देखिए अनुच्छेद, क्या होगा अनुच्छेद। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पर विधन छेद, तो क्या होगा विधन छेद, क्या होगा विच्छेद, क्या होगा विच्छेद। अच्छा एक और चीज आपको ध्यान रखनी होगी पांचवें नंबर पर, वो अगर मैं पांचवी संधि की बात करता हूं इसी में, तो अगर कहीं भी तो आपको अनुस्वार दिखाई देता है, कौन दिखाई देता है, अनुस्वार दिखाई देता है, जिसको आप कैसे बोलते हो, ऐसे करके, कैसे लिखते हो आप, ऐसे करके, ठीक है। अगर आपको कहीं भी अनुस्वार दिखाई देता है, तो अनुस्वार हमेशा किस में परिवर्तन होता है, म में। जैसे देखिए, जैसे मैंने लिखा संतोष, तो संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा, समधन तोष, क्या होगा समधन तोष। अगर यही मैं बात करता हूं संजय, तो संजय का संधि विच्छेद क्या होगा, मुझे बस करना कुछ नहीं है इसमें, क्या करना, जहां भी आपको अनुस्वार दिखाई दे उसमें सिर्फ उसकी जगह क्या रखना है, आपको म रखना है। जैसे समधन जय, क्या होगा समधन जय। इसी तरीके से आपको ढेर सारी संधि आपको देखने के लिए मिलेंगी। हमने अच्छे से रिवीजन कर लिया है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, ये भी संधि हमने पढ़ ली है अच्छे से। आगे थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करते रहेंगे। आगे देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन पर धीरे धीरे फिर पहुंचते हैं, जो भी हमने पढ़ा अब यहाँ हम क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ये दे रखा है कि जगत धन ईश जगदीश में कौन सी संधि है, तो जगत धन ईश, मुझे ये पता है जगत धन ईश कौन सी संधि है, जगत धन ई, त और ई, ये कौन सी संधि बताइए, यहाँ कौन सा है, ये कौन सा है व्यंजन है, और ये कौन है इधर स्वर दे रखा है, तो ये कौन सी संधि, जहां स्वर और व्यंजन का मेल होता है वहां कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। अगर मैं अगली संधि की बात करता हूं, तो मात्र धन ऋणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए मात्र होगा नहीं, क्योंकि संस्कृत में शब्द क्या होता है, मात्र होता है, ठीक है, मात्र धन ऋणाम, तो कौन सा संधि विच्छेद होगा, मात्र धन ऋणाम। अगली संधि सदैव में संधि है, अगर मुझे ये पता करना हो कि सदैव में कौन सी संधि है, तो ये क्वेश्चन ऐसे इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें ये बताइए मात्रा किसकी आई है, बड़ी है की किसकी मात्रा आई है, बड़ी है की। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ बड़ी ए और बड़े ओ की अगर मात्रा कहीं भी दिखाई देती है, तो वो कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है, वृद्धि। यानी एक तरीके से आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि वृद्धि का मतलब होता है बूढ़ा शब्द। अगर छोटे या बड़े की अगर मैं बात करता हूँ, तो इनमें सबसे बूढ़ा कौन है, बड़ी और बड़ा हो, तो इसमें सदैव में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। अगले क्वेश्चन को देखिए, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, क्या होगा, उत्धन शिष्ट, क्या होगा उत्धन शिष्ट, क्योंकि त के सामने जब स का प्रयोग होता है तब कौन बनता है, छ बनता है। उच्छिष्ट का क्या होगा, उत्धन शिष्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है, कौन सी संधि है, गुण संधि। गुण संधि का मुझे पता है, या तो छोटी की मात्रा होगी, या किसकी मात्रा होगी, छोटियों की, या कौन सी होगी हर। तो देखिए कहाँ छोटी की मात्रा है, कहाँ कौन सी मात्रा है, छोटी की डी वाले ऑप्शन में, कौन से वाले में, डी वाले ऑप्शन में। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका, देवेंद्र। अगला क्वेश्चन है आपका, वाक जाल का संधि विच्छेद होगा, वाक जाल का संधि विच्छेद होगा, तो मुझे अभी अच्छी तरीके से पता था, वाक धन जाल, क्या होगा वाक धन जाल, क्योंकि क का मेल किससे, ज से होता, तो किसमें परिवर्तन हो जाता है, तीसरे वाले में। कौन से वाले में, तीसरे वाले में परिवर्तन हो जाता था, इसी की वजह इसका क्या होगा, वाक जाल। अच्छा इसकी मैं बात करता हूं कि तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तल्लीन, ये मुझे पता है कि तत् धन लीन, क्या होगा इसका, तत् धन लीन, क्योंकि त का परिवर्तन ल से होता है, डबल क्या हो जाता है, ल हो जाता है, तो इसी की वजह से इसमें कौन सी संधि है, तल धन लीन, तल्लीन। अगली संधि की मैं बात करता हूं, पौधन अन, किस स्वर संधि का उदाहरण है, पौधन अन, ये कौन सा है, तो इसका शब्द कौन सा बनेगा, पवन। पौधन अन का क्या होगा, पवन। पवन संधि कौन सी आई थी, आपको ध्यान है, अयात संधि में। कौन सी, क्योंकि हमने बताया था कि ये कौन सी संधि है, छोटे ओ का मेल, और किसकी मात्रा मिलेगी, छोटे ओ की या बड़ी ओ की, छोटी ए की या बड़ी ए की, किसका, जब शब्द का आप क्या कर दोगे, विच्छेद कर दोगे, क्या कर दोगे, विच्छेद हो जाएगा वर्ण का, तो किसकी मात्रा दिखाई देगी आपको, छोटे हो, बड़ा हो, और छोटी है और
बड़ी है। तो कौन सी संधि होगी इसमें बताइए, कौन सी संधि होगी? अयाद संधि होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए दोहा धन तर, क्या होगा? दोहा धन तर, क्योंकि ये विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि में क्या होता है, अगर विसर्ग संधि के सामने त दिखाई दे जाए तो कौन सा होगा? समय परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? समय परिवर्तन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। अगर मैं महोत्सव की बात करता हूं तो कौन सा होगा? महाधन उत्सव। क्या होगा? महाधन उत्सव। इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि, क्योंकि बड़ा आ और छोटा ओ से मिलकर कौन बनता है? बड़ा आ, और छोटा ओ से मिलकर कौन बनता है? छोटा ओ। छोटा ओ किसमें आता है? गुण संधि में। तो कौन सा होगा? महाधन उत्सव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, संधियां तीन प्रकार की होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि संधियां तीन प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो देखिए स्वर संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, कौन सी संधि नहीं होती? अनुस्वार संधि नहीं होती। अनुस्वार वर्ण होता है जिसको आप छोटी अंग बोलते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? हमें इसने ये पूछा है कि बताइए कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए ये क्या है? अहंकार, हमें पता है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अहम धनकार, तो ये तो व्यंजन संधि का है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ संतोष का, तो संतोष का क्या होगा? समधन तो, ये भी कौन सा है? व्यंजन संधि का है। जगदम्बा का क्या होगा? जगत धन अम्बा, जगत धन अम्बा, ये भी कौन सी संधि रही? व्यंजन संधि रही। तो ये कौन सी संधि रही आपकी? स्वर संधि, क्योंकि इसका अभी हमने पढ़ा था क्या होगा? विद्या धन आलय। क्या होगा? आ और आलय दोनों तरफ से मिलेंगे तो कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा इसका? सदानंद का क्या होगा? सत धन आनंद, क्योंकि त का परिवर्तन किसमें होता है? जब आ के सामने आ जाए तो किसमें परिवर्तन हो जाता है? द में परिवर्तन हो जाता है। इसी की वजह से इसको क्या बोल देते हैं? सदानंद। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि? यहाँ किसकी मात्रा आपको दिखाई दी है? बड़े आ की, और मुझे पता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये सब किस में आते हैं? कि कौन सी संधि में आते हैं? दीर्घ संधि में। कौन सी संधि में आते हैं? दीर्घ संधि में आते हैं। इसकी वजह से इसमें कौन सा आंसर सही है? दीर्घ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, वधू उर्मी का संधि विच्छेद है। तो देखिए पहली बात तो वधू कभी ऐसे नहीं लिखा जाता, शुद्ध शब्द क्या होता है? वधु। ये होता है, ये दोनों तो पहले हट गए। तो इसमें कौन सा बचा? वधु धन उर्मी। कौन सी की मात्रा रहेगी? बड़ा ऊ बनेगा, वधु धन उर्मी। तो कौन सा सही है? वधु धन उर्मी। अगला क्वेश्चन देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। जहां दो मतलब वर्ण आपस में मिलते हैं उनको आप क्या बोलते हो? विकार बोलते हो। उसमें क्या मतलब? एक विकार उत्पन्न हो जाए उसको आप क्या बोलते हो? देखिए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को आप क्या कहते हो? उसको बोलते हो आप संधि। जहां दो वर्ण मिलते हैं उसको आप संधि बोलते हो। जहां दो शब्द दिखाई मिलते हैं उनको आप क्या बोलते हो? उनको आप बोलते हो समास। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, तो इसका क्या होगा? सत्य धन आग्रह। क्या होगा? सत्य धन आग्रह। कौन सा होगा? सत्य धन आग्रह। सत्य धन आग्रह नहीं होगा, न सत्याग्रह होगा, क्योंकि ग्रह है, ग्रह तो हो ही नहीं सकता, ना ग्रह होगा। क्या होगा? आग्रह होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्यानुसार की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए यह के सामने कौन आया? आधा वर्ण आया है। आधा वर्ण किसमें आता है? यह संधि में। तो कौन सी संधि होगी? रीत धन अनुसार। कौन सी होगी? रीत धन अनुसार। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयाद संधि संधि के किस मूल वेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? यानी तीन संधियां आपको दे रखी हैं, इन संधियों में से किसके हैं? तो किसके हैं? स्वर संधि, क्योंकि मुझे अच्छी से पता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन सी? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयाद संधि, गुण संधि और यण संधि। कौन सी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।